नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया, अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की धमकी दी है। वहीं प्रदेश में दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं और जिताऊ उम्मीदवारों की खोज जारी है। वहीं राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जगह संबंधित जिले में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कोटा में घूसखोर लेखा अधिकारी को एसीबी ने घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं 20 दिन से फरार चल रहे मोहंती पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। मोहंती की पत्नी और बेटे के बयान दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश में प्यार का, मोहब्बत का माहौल बना दिया। बात वैलेंटाइन डे। देश भर में जुआ मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आए तो वहीं कुछ संगठन इन पर लगाम लगाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन आज की खबर में हम आपको प्यार की उस दास्तां से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि एक मोहब्बत ऐसी थी। हंसती, महकती, खिलखिलाती, मुस्कुराती एक 15 साल की मासूम, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। अगर कुछ बचा तो सिर्फ वो था हौसला, वही हौसला जिसके दम पर उसने फिर से वो सब वापस पा लिया जो किसी ने सोचा भी ना था। हम बात कर रहे हैं तेजाब का शिकार हुई लक्ष्मी की और प्यार की मिसाल बनी आलोक की मोहब्बत की। और बस यही कहेंगे, एक मोहब्बत ऐसी भी। उसकी उम्र महज 15 साल की थी। बड़ी होकर एक कामयाब सिंगर बनना चाहती थी। जगमगाते चेहरे पर जिंदगी के तमाम सुनहरे सपने थे। लेकिन एक दिन इतनी मनहूसियत लेकर आया कि सब कुछ बदल गया, या कहें खत्म हो गया। एक इनकार ने उसके सारे सपनों को खाक कर दिया। उसे सिर्फ इस बात की दर्दनाक सजा दी गई कि उसने किसी सनकी के संवेदनाहीन इरादों को ना बोल दिया था। उस दिन उस सनकी के ऊपर हैवान सवार था, हाथ में तेजाब का गिलास। उसने लक्ष्मी को धक्का दे दिया, चेहरे पर पूरा गिलास उड़ेल दिया। बमुश्किल उसने अपनी आंखें बचा लीं, लेकिन चेहरा बुरी तरह झुलस गया। खूबसूरत सी लक्ष्मी अपने चेहरे को छिपाने लगी। कोई उसे डरावनी कहता, कोई मुंह छिपा के चला जाता। वो चुपचाप सब सहन करती रही। वो टूट चुकी थी। सारी उम्मीदें, सपने जलकर राख हो चुके थे। अब कैसे जिए, किसके लिए जिए? अस्तित्व खो जाने का गम अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। लेकिन जो कोई नहीं जानता था, उसमें वो हौसला मौजूद था, बिल्कुल हिमालय जैसा, अटल, अटूट, अदम्य और अद्वितीय। उसने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। आज लक्ष्मी देश में एसिड अटैक के शिकार लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। किसी कुचली हुई बेल की मानिंद पड़ी लक्ष्मी एक बार फिर सिर उठाकर जीने निकल पड़ी है। जिस दरिंदे ने उसकी ये हालत की वो सलाखों के पीछे है, लेकिन लक्ष्मी अब उनके लिए लड़ रही है जिनका हाल उसके जैसा ही है। अब अगर बात लक्ष्मी की हो रही है तो उस शख्स को कैसे भूला जा सकता है जिसने लक्ष्मी के अंदर जीने का जज्बा भरा और उसे समाज के एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। सिर्फ लक्ष्मी के अंदर ही नहीं, बल्कि उन तमाम एसिड अटैक पीड़िताओं के अंदर इस युवक ने वो दम भरा जिससे वो अपनी आवाज बुलंद कर सकें। इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में निस्वार्थ और पवित्र प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ी। सरकारी नौकरी छोड़कर एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए मुहिम चलाने वाले इस शख्स का नाम आलोक दीक्षित है। बात 2005 की है, जब उसकी उम्र 15 साल थी और वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उम्र के दोगुने से भी बड़े 32 साल के एक व्यक्ति ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लक्ष्मी ने उसे इनकार कर दिया। लक्ष्मी ने बताया कि 22 अप्रैल 2005 की सुबह लगभग 10:45 पर वो दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके खान मार्केट में एक बुक स्टोर पर जा रही थी। युवक अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ आया और उसे धक्का दे दिया।
धक्का लगते ही लक्ष्मी सड़क पर गिर गई और उस युवक ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस दर्द का। 2005 की बात है, 22 अप्रैल। मैं बाहर निकली थी, मैं बुक शॉप जा रही थी, खान मार्केट। तो एक लड़का था 32 साल का, वो मुझसे शादी करना चाहते थे। तो मैंने उनको शादी के लिए मना किया था और उस टाइम पे मैं 15 साल की थी। हाँ, और मैंने उनको शादी के लिए मना कर दिया। तो वो आए अचानक से, बाइक में थे और उनके साथ उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड थी। आके उन्होंने, जहाँ पे आज मेट्रो स्टेशन है खान मार्केट में, वहाँ पे मैं जब निकल रही थी तो उन्होंने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और ग्लास में एसिड था, मेरे फेस पे एसिड डाला और ये वाला मेरा हाथ मैंने इस तरीके से किया जिससे मेरी आंखें बच गई। कि हम लोग लोगों को भी एक यही मैसेज देंगे कि प्यार क्या होता है, कि एक ने चेहरा बिगाड़ा लेकिन एक ने अपनाया। वो 2 महीने से ज्यादा तक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती रही। अस्पताल से निकलने के बाद घर आकर जब उसने शीशा देखा तो उसे एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी अब उजड़ चुकी है। उसे पुरुष नाम से नफरत हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक युवक उसकी अंधेरी जिंदगी उजाले और खुशियों से भरने वाला है। जी हाँ, आलोक उसी शख्स का नाम है। आलोक दीक्षित कानपुर के रहने वाले हैं और पत्रकार रह चुके हैं। उनकी मुलाकात लक्ष्मी से तेजाब हमलों को रोकने की एक मुहिम के दौरान हुई और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। अब ये दोनों दिल्ली के एक इलाके में रहते हैं और अपने छोटे से दफ्तर से मिलकर तेजाब हमलों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनकी इस मुहिम से तेजाब हमलों की लगभग 50 पीड़िताएं जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी इस मुहिम का चेहरा हैं, जो एसिड अटैक की पीड़ितों को मदद और आर्थिक सहायता मुहैया कराती हैं। वो कहते हैं कि आपसी सम्मान और एक साथ रहने की भावना प्यार में महकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वाकई लक्ष्मी के साथ इतना कुछ होने के बाद वो यही महसूस करती होगी, सोचा ना था अकेली तन्हा रह जाऊंगी, हरे भरे जंगल में सूखा पत्ता बन जाऊंगी, ना कोई मुझे ढूंढेगा ना कोई याद करेगा, गुमनामी के भंवर में फंसती चली जाऊंगी, सोचा ना था अकेली तन्हा रह जाऊंगी। लेकिन फिर आलोक आया और तन्हा और वीरान हो चुकी जिंदगी पर मोहब्बत के ऐसे फूल उगाए कि जिंदगी गुलजार हो गई। मेरी इस मोहब्बत को कोई नाम न दो, कुछ अनछुए एहसासों को बेनाम ही रहने दो। बस यूं ही गुजर जाए अब ये जिंदगी उसकी बाहों में, वक्त मेरा और अब गुनहगार न हो। ये लफ्ज़ जो आज मेरी ज़ुबां पर हैं, ये एहसास जो आज मेरे साथ है, बड़ा वक्त लगा है, बड़ी हिम्मत जुटाई है इन्हें होठों तक लाने के लिए। क्योंकि मुझे तो प्यार लफ्ज़ से हो चुकी थी नफ़रत, सुनकर मोहब्बत का नाम आती थी हंसी। बड़ी बेदर्द है ये दुनिया, जख्मों पर हंसती है, मरहम का दिखावा करती है, और कभी कभी जब अपने भी मुंह फेर लेते हैं तो सांसें भी लेना बोझ लगने लगता है। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। लेकिन कहते हैं जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तो कोई ना कोई प्यार का मसीहा उम्मीद की रोशनी लेकर चला ही आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। उस आईने ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया जो मुझे रोज देखकर इतराया करता था। दोस्त यारों ने भी फासला बना लिया। ऊपर वाले ने चेहरे पर बस आंखें छोड़ दी जो ये दर्द भरा नज़ारा देख नहीं पा रही थी। तभी एक शख्स आया जिसने इन आंखों में वो पढ़ लिया जिस पर ये दिल यकीन न कर सका। तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था, और ये जिंदगी तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न
मेरे झुलसे हुए चेहरे पर उसे इश्क की झलक दिखाई दी। मुझ में उसे अपने प्यार की मंजिल नजर आई। बदकिस्मती तो मेरा दामन थाम चुकी थी, लेकिन किस्मत से किसी का साथ मिल गया और किसी ने मुझे अपने प्यार के काबिल समझ लिया। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। मेरी आंखों में दर्द की जगह उसने प्यार भर दिया। टूटे हुए अरमानों के टुकड़े फिर जुड़ गए। जिंदगी ख्वाब के तिनकों पर बैठकर फिर उड़ने लगी। आईने में यही चेहरा फिर खूबसूरत लगने लगा, क्योंकि मैं दुनिया उसकी नजर से देखने लगी। उसके प्यार का साथ पाकर खुद से दोबारा प्यार करने की हिम्मत करने लगी। मैं तो मिट ही चुकी थी, लेकिन उसे देखकर फिर संवरने लगी। तेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। दिल बस अब यही चाहता है कि जब तक चलें ये सांसें, हाथों में उसका हाथ हो। ये नई जिंदगी अब उसके प्यार पर कुर्बान हो। उसके लिए छोड़नी पड़ जाए ये दुनिया तो कोई गम नहीं। मौत से भी कह दूं कि कितना खूबसूरत तेरी बाहों का हार हो। लक्ष्मी और आलोक की मोहब्बत एक मिसाल है, लेकिन इसमें दर्द भी बहुत है। इस दर्द को हम आपको पहुंचाएंगे खुद लक्ष्मी और आलोक की ही जुबानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।